पूर्वं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञाता कृतकर्म पूर्वरविमुमुक्षभिः कुरु कर्मर्व्यतस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षभिः पूर्वकर्म तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरः कृतम् एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वे पूर्वरपि कृतं कर्म कुरु कर्मं तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञाता कृतं कर्म एवं ज्ञाता कृतं कर्म कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं त्वं पूर्वे रवि मुख्यं कुरु कर्मे पूर्वे पूर्वतरं कृतम् शब्दार्थ एवं इसी प्रकार ज्ञात्मा भली बातें जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्व पूर्ववती अपि निस्संदेह मुमुक्षा भी मुख्य प्राप्ति व्यक्ति द्वारा पूर्व करो कर्म स्वधर्म व नियत कार्य एवं निश्चय तस्मात् अतएव त्वं तुम पूर्व पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम प्रसन्नता किया गया संपन्न किया गया सर अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं कुछ मनुष्य का दो श्रेणियां है कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के
अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन में पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग अनेक आदेश आदेश कार्य का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवोदित प्रायतः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्ति किए बिना कार्य से विरत होते हैं चाहिए किंतु चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इसी बात की है कि ये जाना जाए कि किसी तरह कर्म किया जाए। तो कृष्ण भावनामृत के कार्य से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव की कार्य को संपूर्ण करने के लिए आदेश देते हैं, जिससे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सिखाया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुष के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्म को संपन्न करने में लगे हुए थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन को जो उनका प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्मा को दिव्य ज्ञान जो प्रदान किए उसको आप भी उसी का पालन करिए। तो भगवान बताते इसमें जे कि अर्जुन को बताते कि आप कर्म करो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कर्म कौन सा है। कर्म करने के लिए लोग को बहुत सारे कर्म रहते हैं। लोग बोलते हैं हम जो भी कुछ करते हैं वो सब कर्म है, लेकिन उसके लिए अर्जुन के लिए भगवान कौन सा कर्म बता रहे हैं, जे कि आपका प्राचीन काल में जो मैं सूर्यदेव को विमसान को जो ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान का वही पद चिन्ह का अनुसरण आप करिए। तो अर्जुन का मन में संशय आता है कि अभी तो सूर्यदेव तो विमसान से आपसे तो पहले आया है, तो मैं उनका कैसे अनुसरण करूं। तो किसका भी मन में आएगा ना। अभी आपका दादाजी है, दादाजी का बात कोई बोलेगा कि ये बता रहे तो कोई मानेगा नहीं ना, क्योंकि दादाजी से बाद में आप आए ना। तो उसी प्रकार भगवान भी उसमें अर्जुन को बता रहे, तो अर्जुन का मन में शंका हो रहा है कि मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये कर्म आप जो बोल रहे हैं कि कितना साल पहले आए थे, करोड़ साल पहले आए थे वो लोग, तो वो लोग का पहले आप आए, आप अभी मुझे बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसे कर्म करो, युद्ध करो। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रह कि भगवान को जान लेने का बाद उसका कर्म, इसमें दो प्रकार मनुष्य का भी बताया गया है। तो वैसी प्रकार अर्जुन को भी, अर्जुन का मन में बहुत शंका उत्पन्न होने के कारण उनसे बताते हैं कि अर्जुन को, जे है अर्जुन, आप मुझे पता है जी कि आपने जो भी कार्य कर रहे हैं
क्योंकि भगवान क्या है, अंतर्यामी, जो कि अर्जुन का मन में क्या चल रहा है भगवान को पता है। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो करने चाहते हो तो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध क्षेत्र में। क्यों अर्जुन किधर है, युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध स्थल में से भाग के जाना मतलब क्षत्रियो को उसके लिए अच्छा नहीं है, उसको कायर बता जाता है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग को इसके लिए कभी भी, तो भगवान सोच रहे हैं कि अरे मेरा साथ रह के आपको इतना भी पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मैं इतना सारा आपको बता रहे तो भी आप विश्वास नहीं करते हैं। तो उसमें जब भी ये मुमुक्ष भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो कि उसमें कपिल देव बताते हैं कि जब भी हम लोग ने माता का गर्भ में आते हैं तभी हमको बहुत सारा कष्ट भोगना पड़ता है। कभी हमको तो 7 साल 7 महीने के बाद हमको कष्ट का मालूम पड़ते, तभी उसी समय ही क्या करता है जीवात्मा उधर से रह के भगवान को प्रार्थना करता है। क्योंकि भगवान को प्रार्थना करते हैं जो कि हे भगवान, मुझे इस माता का गर्भ से आप निकालिए, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। क्योंकि माता का गर्भ में रहने से बहुत सारा कष्ट होता है। क्योंकि हमको माता का गर्भ में क्यों आया, जो कि हमारा भगवान कृष्ण को भूल गए हमने। क्योंकि हम क्या है, भगवान का नित्य दास है। हम ये चीज़ भूलने का कारण हम क्या करते, 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। तो क्योंकि माता का गर्भ मतलब यंत्रणा है जो भी, क्योंकि उस समय बताते हैं कि मुमुक्ष जो कि वो पुराना याद आ जाता है। जब भी माता का गर्भ में जाते हैं तो तभी उसको पुराना याद आ जाता है, क्यों मैं भगवान का दास हूँ, मैं क्यों माता का गर्भ आया, मेरे को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। तभी उसी समय वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान, मुझे आपका तो मैं बहुत नाम सुना है, आप सबकी वो रक्षा करते हैं, लेकिन मुझे भी ये माता का जो गर्भ में मैं रह के कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे इसमें से उद्धार करिए। कपिल देव ने भागवतम में बताते हैं कि माता का गर्भ में आना मतलब हमको जन्म मृत्यु चक्र में घूमना पड़ता है। ये जन्म मृत्यु चक्र में घूमते घूमते मनुष्य क्या करते, दुख भोगते भोगते उसको पता नहीं चलता है। इस उसका उदाहरण क्यों देते हैं कि जैसे हम माता का घर में रहने का समय प्रार्थना किया था भगवान को, अगर उसी ऐसे अभी हम प्रार्थना करेंगे तो हमको जो कष्ट से भगवान हमको बाहर लेके आया उसी कष्ट आपको भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम अगर कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में गया है तो जंगल में जाने के बाद अगर मान लो उसका सामने कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, तो क्या सोचता है, उसको बहुत भयभीत लगता है। उसी समय क्या करता है वो भगवान को ध्यान करता है, भगवान मुझे जानवर से बचाइए। तो उसी समय उसका कितना तीव्र निष्ठा का साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं। उसी समय इतना प्रार्थना करते, भगवान हमको इसी जानवर से बचाइए। अगर वही निष्ठा अगर हम भी इसी समय हम अगर भगवान को भजन करेंगे तो हम ये दुख भौतिक संसार में नहीं आएंगे। क्योंकि अभी हमारा निष्ठा नहीं है। उसी प्रकार जब भी मनुष्य दुख में फंस जाता है तभी वो क्या करता है, भगवान को याद करते हैं। जिसके लिए पीछे भी चतुर्वर्ण माया सिस्टम वो भी बताया गया है। तो और एक कर्म क्या होता है,
चार कर्म, वो कर्म और वर्णाश्रम, तो उसमें लोग का सबका दिया गया। भगवान क्षत्रियों के लिए क्या कर्म है, ब्राह्मणों के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। आज लोग को बेरोजगारी क्यों? उसका कारण है जे कि आपका खुद का निर्दिष्ट कर्म नहीं करता है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण अपना कर्म करेगा तो क्या होगा कि संसार में सबको शिक्षा प्रदान करेगा। ब्राह्मण क्या है? पठन पाठन जजन जजन, खुद पढ़ाई करेगा, दूसरा को भगवान का बारे में बताएगा। तो ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? अगर ब्राह्मण अगर ऐसे भगवान का बारे में अगर दुनिया में बताएगा तो ब्राह्मण बताने से क्या होगा? लोग का मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भगवान के प्रति भक्ति करने का होगा। क्योंकि ब्राह्मण अगर अपना निर्दिष्ट कर्म नहीं करने का कारण, और वैश्य अपना निर्दिष्ट कर्म नहीं करता है, शूद्र अपना, क्योंकि शूद्र अभी उसका क्या काम है? सभी का, 3 आश्रम का सेवा करना है, लेकिन वो अभी क्या करता है? नहीं करते। नहीं करने का कारण हमें संसार में आके दुख भोगने हैं। बेरोजगारी क्यों? अगर आपका काम जो है आप करोगे, दूसरा का काम सभी अपना अपना स्थिति में रह के अपना कार्य निर्दिष्ट कर्म करेंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा। जैसे बच्चे का धर्म है, बच्चे का क्या? माता पिता का आज्ञा पालन करके पढ़ाई करना, कुछ भी करना है। जो भी माता पिता सिखाएगा वही सीखेगा ना। अगर हम माता पिता को पता नहीं है कि कर्म क्या है, अगर वो कर्म बताएगा कर्म के बारे में, तभी बच्चा सीखेगा। बच्चा कहाँ से सीखेगा? क्योंकि आजकल जो पढ़ाई होता है उसमें तो कर्म धर्म के बारे में नहीं सिखाया जाता है। जब तक हम अगर अपना आश्रम का साथ हमारा कर्म, हम जो स्थिति में है वो स्थिति में रह के अगर भजन नहीं करेंगे तो हमारा कर्तव्य नहीं निभाएंगे। अगर सभी का कर्तव्य रहता है, माता का कर्तव्य रहता है, पिताजी का कर्तव्य रहता है, सभी का कर्तव्य रहता है। अगर हम कर्तव्य भूलने का कारण हमको दुख मिलता है। माता का कर्तव्य है अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, माता पिता का कर्तव्य होता है। अगर माता पिता अगर बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देता है तो बच्चे क्या करेगा बाद में? उसको पता नहीं संसार में कैसे चलना है। तो शिक्षा कर्म अनुसार अगर शिक्षा मिल जाए तो संस्कार मिल जाता है तो कभी किसको तकलीफ नहीं होता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि जे कि कर्म, अर्जुन अगर उधर से युद्ध क्षेत्र से डर के भाग जाता था तो आज ये नहीं होता था भगवान का। क्योंकि उसी प्रकार अगर बच्चे स्कूल में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि नया नया बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होता है? जब भी 2 3 4 दिन 1 महीना डेली जाने लगता है तो उधर क्या होता है? अपना मित्र बना देता है। तो उसको मित्र बनाने से जब भी घर में माता पिता बोलेगा बेटा आज मत जाओ, आज कुछ काम है, नहीं मुझे जाना है, नहीं जाएंगे तो स्कूल में पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर हम भी भगवान का संतान है, अगर हम भगवान का बात को नहीं सुनेंगे तो हम ये संसार में 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। और क्या है? माता का गर्भ में आना मतलब बहुत कष्ट है। तो उसी प्रकार इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन मैं जो पिछले प्राचीन जो ज्ञान दिया है आप उनको वो परंपरा का पालन करो। पालन करने से क्या होगा?
आप जो सोच रहे हैं ना, जो कर्म बंधन आपको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। क्योंकि कर्म बंधन क्यों लगेगा? अगर आप प्राचीन परंपरा को पालन नहीं करेंगे तो आपको कर्म बंधन लगता है। तो इसी में भी प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल का सभ्यता इतने खराब हो गया कि लोग उनको पता भी नहीं है कि हमारा जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे जीने का है। क्योंकि हम इस संसार में आने का कारण क्या है, क्यों आए हम संसार में? हम तो भगवान का दास है ना सभी। क्योंकि भगवान का दास होने का कारण हम लोग सोचते हैं कि हम अगर कुछ स्वतंत्र करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहेंगे तो किसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी वो स्वतंत्र बनने के लिए, जब भी भगवान ने कोई भी माता का गर्भ में डाल देता है, तो माता का गर्भ में डाल देता है तभी उसको पता चलता है। क्योंकि माता का गर्भ में रहने के लिए बहुत कष्ट है। जैसे कपिल देव अपना से बताते हैं कि माता का गर्भ में जब भी जीवात्मा रहता है उसको 7 महीना तक कुछ तकलीफ नहीं। 7 महीना का बाद वो जीवात्मा थोड़ा बड़ा होने के कारण उसको क्या करता है, शरीर बड़ा होता है। तो उसी समय क्या करते हैं, उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा है वो काटने लगता है। तो उस समय क्या होता है, उसको बहुत पीड़ा होता है। जब भी पीड़ा होता है तभी वो भगवान को प्रार्थना करता है। तो उसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति उसी समय का, वो 7 महीने वाले समय का अगर इतना तीव्र से अगर भगवान को प्रार्थना करेगा तो उसको इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार इसमें प्रपात बताते हैं कि कोई नया खोज करने का आवश्यकता नहीं है। इसी श्लोक में व्याख्या में करते हैं कि से पूर्ववर्ती प्रवचन में श्रील प्रपात कहते हैं कि इसी अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवत गीता का 4:2 में बताते हैं कि जी कि हे अर्जुन, मैंने पहले ही एक उपदेश दे चुका हूँ, आप उसका फूलों का अनुसरण करते करिए। तो कर्म के बारे में बताते प्रभुपाद जी की अगर हम कर्म, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, 2 कर्म के बारे में बताते हैं। तो कर्म का अर्थ ये है कि सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो ये हमारा 3 गुण है। ये तीनों गुण में रह के मनुष्य कार्य करते हैं। सतोगुण वाला क्या करता है, सतोगुण में रह के भगवान का भजन करता है। तमोगुण वाला क्या करता है, थोड़ा बहुत। हाँ, रजोगुण वाले हाँ। तो तीनों गुण में रह के मनुष्य अपना कार्य करते हैं। तो इसमें अर्जुन के लिए कर्म क्या है, क्या है, भगवान क्या बताते हैं? अर्जुन के लिए कर्म क्या है, अभी युद्ध करना है। तो अर्जुन जब भी युद्ध क्षेत्र में रह रहे तो भगवान उनको समझा रहे जे कि अर्जुन अभी आपका कर्म क्या है, आप सब कुछ भूल जाइए। आपका अभी कर्म क्या है, युद्ध करो। युद्ध के अलावा और कुछ मत सोचिए, जे कि आपको युद्ध करना ही आपका ये
कर्म है। आप सोचिए मत ये कि मेरे को ये सब हो जाएगा, कर्म बंधन लगेगा, मेरा मामा है, चाचा है, सबको कैसे मैं बंद करूँगा, ये सभी का चिंता मत करो। अब अभी युद्ध क्षेत्र में आपका क्या है, युद्ध करने का एक ही निष्ठा से युद्ध करिए। तो उसी प्रकार अगर हम भी संसार में आया है, संसार में क्या युद्ध कर रहे हैं, कौन सा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमको हमेशा लगे रहता है मनुष्य को। क्या मनुष्य में जन्म होता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है। उसी प्रकार क्या होता है, थोड़ा जन्म होगा, कुछ दिन रहेगा, फिर कुछ उत्पन्न करेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मृत्यु होगा। तो ये संसार में ये जन्म मृत्यु चक्र हमेशा लगे रहता है। तो अर्जुन का मन में यही संशय रहता था, तो उसी प्रकार हमारा भी मन में आता है, हम ये जन्म मृत्यु चक्र से कैसे निकालें। तो उसके लिए कपिल देव बताते हैं, जो अपना माता का गर्भ में रहने का समय हम जो प्रार्थना किए थे, हे भगवान कृष्ण, हमको इस माता का गर्भ से आप निकालिए तो हम आपका भजन करेंगे, मैं हम कभी माता का गर्भ में हमको मत डालिए। लेकिन हम इस संसार में आने का बाद हमको क्या, संसार अच्छा लगता है। संसार अच्छा लगने का कारण हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो भी हम भगवान को प्रमिस करके अंदर से बाहर आया, तभी उसके बाद आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। भूलने का कारण हम संसार में दुख भोगते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि हम सोचते हैं कि जे कि हम तो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमको दुख कष्ट क्यों दे रहे हैं। अर्जुन भी ये सोच रहा है ना, बोल रहा है मेरे को भगवान युद्ध करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करेगा, फिर भी मेरे को कर्म बंधन लगेगा, भगवान क्यों बोल रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर भी उसका साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो कर्म है आपको पता नहीं है, आपको कोई भी कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्म, जिसका जो कर्म, अगर चतुर्वर्ण माया सिस्टम, 4 वर्ण है ना, 4 आश्रम भी है, तो हम अगर उसमें रह के अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमको दुख कष्ट कभी नहीं आएगा। तो दुख कष्ट आने पर भी उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे अर्जुन के भी अर्जुन को बता रहे भगवान, जे अर्जुन आप ये सब देख रहे हैं ना, आपका जैसे ये लोग भी युद्ध किए, ऐसे नहीं कि वो लोग बिना युद्ध करके आपका तरफ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर उन्हीं लोग का, सूर्य देव विभूषण का अगर आप पद चिन्ह का अनुसरण करके अगर युद्ध करोगे तो आपको कभी कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन ने तो भ्रमित हो गया ना, अर्जुन का मन में बहुत सारा प्रश्न आने लगा, जी कि कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन क्या है। तो इसके लिए कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण संबंधी कर्म करना चाहिए। जो भी कार्य करेंगे अगर हमारा केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए, तभी आपका जो कर्म कर रहे वो सफल होगा। अगर कर्म आपको पता नहीं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आजकल तो लोग बोलते हैं कि हमारा कर्म ही भगवान, कर्म ही भगवान। तो कौन सा कर्म भगवान है, तो हमको वो पता करना पड़ेगा। हमको कर्म मतलब हम रोटी कमाना वो भी कर्म है, लेकिन उसको हमारा शरीर चलाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, भगवान का कर्म नहीं है। सोचते वो कर्म है भगवान, भगवान कैसे हो सकता है। अब तो अपना शरीर पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि देखिए हाथी तो ट्रक ट्रक खाता है, लेकिन हाथी तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन भगवान उसके लिए भी तो खाना देता है ना। ऐसे ही मनुष्य ही हम सोचते हैं कि हम अगर
काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हमको खाने को नहीं मिलेगा। तो हमें यही कर्म करना है, 24 घंटा मेहनत करने से ही हमको खाने को मिलेगा। भगवान चींटी से लेके हाथी तक सबके लिए खाने का प्रबंध किया है। ऐसे नहीं कि भगवान ने संसार में भेजने से पहले ही उसके लिए सब कुछ तैयार करके भेजते हैं। ऐसे नहीं, मनुष्य जितना बोलते हैं ना, मनुष्य जितना बुद्धिमान होता है उसका ज्ञान बहुत कम रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान के बारे में पता नहीं है उसका क्या है करना चाहिए। क्योंकि उसे पता होना चाहिए जो कि कर्म अकर्म विकर्म। तो ये सब कर्म करने के लिए क्या है, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उसको संबंध, जैसे आप अभी घर में कुछ बनाया, अगर वो बना के भगवान को अर्पण करके आप प्रसाद के रूप में लेंगे तो वो कर्म कृष्ण संबंध होता है। आजकल लोग तो अपना घर में भगवान भी रखते हैं लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते, अपने लिए बना के खाते, फिर भी बोलते हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। अगर आपका बच्चे है, बच्चे अगर खाए नहीं तो आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा कभी आएगा, मैं उसको खिलाने के बाद मैं खाऊंगा। पर आप अपना सोचते हैं भगवान को कितना दिन से बैठा है, कितना साल से रखे घर पे, तो भगवान का कोई चिंता नहीं। जब भी दुख आने पर भगवान का याद आ जाता है, जे भगवान आप हमें रक्षा करिए। क्या भगवान क्या आपका नौकर है कि जब भी चाहिए तभी बुला आ जाएगा? क्योंकि भगवान का जो भक्त होते हैं वो भगवान को नौकर बना के रख सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं रख सकता। भगवान को बांध के कौन रख सकते? भक्त ही रख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर अर्जुन ने इतना ज्ञान होने पर भी भगवान को पहचान नहीं पाते थे, साथ में रहते थे, तो भी वो क्या सोचते थे, उसके साख्य भाव में रहते, मेरा दोस्त है। तो उसी प्रकार हमारा सामने भगवान रहने पर भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कैसे, अभी पत्थर का मूर्ति कैसे भगवान हो सकता है, फोटो में भगवान कैसे है, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। अगर भगवान के प्रति अगर विश्वास होगा तो भगवान आपको, जैसे प्रहलाद के लिए भगवान खंभा से प्रकट हुए, तो क्योंकि प्रहलाद का विश्वास था इसमें भी भगवान है, इधर भी भगवान है, सारे जगह में क्या है, भगवान विद्यमान है। लेकिन हमको प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे भक्ति करेंगे तो भगवान को हर जगह में देख सकते हैं। अगर वो ऐसा भक्ति नहीं करते, आप बोलेगे कि हमको भगवान दिखाए, भगवान को हम दर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? संभव नहीं है ना। जैसे कोई चीज़, अभी कोई अगर इंजीनियर क्या एक दिन में बन जाता है? नहीं ना। तो इंजीनियर करने के लिए प्रोसेस है, उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, बिना पढ़ाई करके नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर भगवान को पाना है, भगवान का भक्ति करना है, तो भगवान का भक्तों और भगवान से जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी भक्त बन सकते। भगवान का भक्ति में हमेशा लगे रहना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसे नहीं कि देखो प्रहलाद महाराज, जब भी उनका पिताजी उनको कितना प्रहार किए, पहाड़ का ऊपर से नीचे फेंक दिए, क्या क्या नहीं किए, जहर पिलाया, फिर भी वो भगवान को एक मुहूर्त के लिए नहीं भूलते थे। देखो अभी होली भी गया, प्रहलाद महाराज को होली का क्या, उनको जलाना भी चाहा तो भी नहीं जला पाए। क्यों? क्योंकि भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। उसी प्रकार अर्जुन को बोलता है, अर्जुन मेरा जो भक्त लोग किया है आप उसको अगर पालन अनुसरण करोगे तो आपका कभी आपको तकलीफ नहीं आएगा, आप कोई भी कर्म बंधन से नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार हम भी ये भौतिक संसार में रह कि अगर हमारा ये संसार में आने का कारण अगर समझ जाएगा, हम ये संसार में आए क्यों, आने का मूल कारण क्या है, जे कि हम अपना घर भूल के इतने भौतिक संसार में आ गए। कुछ समय के लिए ड्रामा करते हैं, बाद में हमारा भी, देखिए आज ही आप बम्बई में जन्म लिया, कल आप
दूसरा किधर जन्म लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, तभी मैं आज बम्बई का था, तभी अब अमेरिका में जन्म ले, तो अमेरिकन क्या है कि इस शरीर बदलते रहता है, लेकिन हम जैसे अगर बस शरीर बदलते रहते, लेकिन शरीर का अंदर आत्मा है वो क्या करता है, वो भी बदलता है। इसके लिए आप उसका हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। हमारा जो कर्तव्य है ना, कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, क्या है, भगवान को भक्ति करना है। तो नित्य कृष्णदास, भगवान का हमेशा हम दास बन के रहना। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की